जब भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के पूरे हुए और ऐसे में अपने भगवान स्वरूप भाई को भरत लेने के लिए स्वयं पैदल चलकर जाने वाले थे, तब उनके द्वारा पैरों में चप्पल धारण नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में संबन आस्कर महाराज जी आपने चप्पल नहीं पहनी। बड़े नम्र स्वभाव से भरत जी ने वार्तालाप किया और कहा कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहन रहा हूँ ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रिय भाई किस तरह से वनवास करते हुए वह 14 वर्ष किस तरह से उन्होंने उन रास्तों में सफ़र किया है, मैं भी देखना चाहता हूँ और एहसास करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में जब वह निकलते हैं और इसकी जानकारी जैसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लगती है, तो वो भी एक वनवासी से बोलते हैं कि मेरा एक काम करेंगे। वनवासी ऐसे में कहते हैं कि महाराज जी आप तो आदेश करें। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कुछ इस तरह कहना होता है कि जिन रास्तों से मैं चलकर आया हूँ वहाँ पर जो भी कांटे हों उनको रास्ते से अलग कर दें। वनवासी थोड़ा सा सोचती है, लेकिन उसके बाद महाराज से पूछती है कि प्रभु और आप तो इस रास्ते से चलकर आ गए हैं, आप इनको क्यों हटा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि उनका ढूंढते हुए भाई भरत उन तक पहुँचने का मार्ग देखेगा और ऐसी स्थिति में वह इस मार्ग से आएगा तो एक भी कांटे मार्ग में ना मिले। वनवासी पूछती है, अच्छा महाराज जी आपके भाई इतने कोमल हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हंसकर उनको जवाब देते हैं, बताते हैं कि कमज़ोर नहीं हैं, काफ़ी बलवीर हैं, ताकतवर हैं, लेकिन ये कांटे हटाने का मकसद यह है कि अगर उसे एक भी पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो वह यह एहसास करेगा कि उसका बड़ा भाई किन रास्तों में रहा है, और मैं तो ये बर्दाश्त भी नहीं चाहता कि मेरा भाई इस तरह एहसास करे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संगता। तो दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं कि ये किसी भी तरह की कोई नाट्यक्रम या कोई कहानी या ये किसी तरह का घटनाक्रम ऐसा नहीं है जिसको बनावटी रूप दिया जाए। ये हकीकतन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रामायण के उस रामचरितमानस के पाठ्यक्रम में भी देखने को मिला है। और उनका जो स्वभाव रहा है काफ़ी सरल रहा है और भाइयों का स्नेह रामायण से सीख देता है कि किस तरह से आपको अपने भाइयों के साथ एक मर्यादा में रहकर उनकी चिंता, चाहे वो छोटा हो तो बड़े के प्रति, बड़ा है तो छोटे के प्रति, आदर के साथ में अपना का साथ होना आवश्यक है। और यही चिंतन करते हुए एक दूसरे के लिए कितना कुछ सीख देने वाले यह दृश्य रहे होंगे। लेकिन कलयुग का आज का दौर है, ऐसी स्थिति में भाई भाई को नज़रों से नहीं देखता है या ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं कि कहीं ना कहीं ये देखने को फील होता है कि अब भाइयों में वह बात नहीं रही। तो मैं भी उम्मीद और आशाएं करना चाहता हूं कि अगर आप भी हमें सुन पा रहे हैं तो एक छोटा सा प्रयास रामचरितमानस के उन अध्याय को देख करके जरूर करें, मोटिवेट हों और आपके साथ जो भी लोग हों उनसे चिंतन मंथन करें, क्योंकि युग बदल गया है लेकिन मानसिकता भी बदलने की अब आवश्यकता है। क्योंकि मर्यादा में रह करके हर एक जीवन को सफल किया जा सकता है, चाहे वो द्वापर युग हो, सतयुग हो या फिर कलयुग आने वाला कोई भी युग हो। अगर आप अच्छे हैं, एक विचार हैं तो हर चीज संभव है। फिलहाल इस वीडियो के साथ आप